दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज 25 सितंबर 1916 को हम लोगों के नजदीक, अलीगढ़ के नजदीक मथुरा जनपद में अपना एक विद्या भारती का भी बहुत बड़ा विद्यालय चलता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर के नाम पर एक उनका और एक संस्थान भी है वहां। ऐसा नगरा चंद्रभान, जहां ऐसे मनीषी का 25 सितंबर 1916 को जन्म हुआ। इनके पिताजी रेलवे विभाग में सहायक स्टेशन मास्टर थे, पंडित भगवती प्रसाद उपाध्याय। इनकी मां राम प्यारी नाम था उनका। बड़ा अच्छा परिवार था, और लेकिन काल की गति, सारी बातें ध्यान रखना, जो कहां से कहां तक समय क्या करता है, और उसके बाद में भी संघर्ष करने की प्रेरणा भी मिलती है। ऐसी तमाम चीजें इस मनीषी से हमको मिलती हैं। इसीलिए आज पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व उनको याद करता है। विभिन्न प्रकार की आज के समय में जो इनके द्वारा चलाई गई योजनाएं थी, वो आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको साकार कर रहे हैं। उनको बहुत बड़ा बल मिला। जैसा बीज उस समय 1951 में इस मनीषी के द्वारा बोया गया, वो आज वट वृक्ष के रूप में पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। ऐसे हमारे मनीषी, जो बातें हम कहते हैं कि शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, ये कल्पना भी कुछ हद तक इनके मन में ये विचार भी था। ऐसी तमाम प्रकार की योजनाएं दी। ऐसे मनीषी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो वो वही मनीषी जो मात्र 3 वर्ष का था, उस समय पिता जो एक सहायक स्टेशन मास्टर थे, उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। सोचिए, मात्र 7 वर्ष के 4 साल बाद इनकी मां भी जो है चली जाती है। तब केवल 8 वर्ष की उम्र तक इनके माता पिता का साया जिस बालक से उठ जाए, वो बालक कितनी अभाव में आ जाता होगा। इनको इनकी ननिहाल में जाना पड़ा, और राजस्थान में भरतपुर में इनकी ननिहाल में रहकर के इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उच्च शिक्षा प्राप्त की। धीरे धीरे जब ये शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो कहीं इनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इनकी दिनचर्या उनका प्रादुर्भाव हुआ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए, जो आगे चल करके शिक्षा पूरी करने के बाद आजीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के एक बहुत बड़े प्रचारक हुआ करते थे, और जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, ऐसे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये तीनों लोगों ने मिलकर के 1951 में जनसंघ की स्थापना की। इनको उस समय था कि वैचारिक क्रांति के लिए देश की राजनीति में आना बहुत आवश्यक है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये तय किया इनके माध्यम से कि जब हमको राजनीतिक पार्टी के रूप में भी हमें प्रवेश करना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में। बिना राजनीति के हमारा उत्थान भी हमारे देश में संभव नहीं है, और इस कार्य को अंजाम दिया गया। इन तीनों लोगों ने मिलकर के जनसंघ की स्थापना की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये बहुत बड़े, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, और ऐसे प्रोफेसर, उनका भी काल की गति में उनको जो है, जो लाल चौक कश्मीर में जब अपना तिरंगा फहराने गए थे, तो उनका वहां हत्या कर दी गई थी। ऐसे एक मनीषी चला गया। अब केवल 2 लोग रह गए थे उस समय, और भी लोग थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन्होंने उस कार्य को आगे बढ़ाया। और 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ अध्यक्ष थे, और इनको उसमें महामंत्री बनाया गया था जनसंघ का। आगे चल करके ये 1967 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने, और अध्यक्ष बन ही पाए थे उसके 4-6 महीने बाद। ऐसी काल की गति आई कि इनका विरोधियों ने मिलकर के षड्यंत्र रच करके लगभग 10 की रात, क्योंकि प्रातः 11 की रात 11 फरवरी को पता लगा था 1968 में। 67 में ये अध्यक्ष बने, और 1968 में मुगलसराय रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, आज उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय
जंक्शन के नाम से, रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। उस मुगलसराय स्टेशन पर प्रातःकाल ट्रेन के अंदर इनका खून से लथपथ इनका शरीर मिला और इनकी हत्या कर दी गई थी 1968 में। ऐसा हमारा महान मनीषी सदा के लिए चिर निद्रा में विलीन हो गया। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसी छाप छोड़ी जिसका आज भी हम सब उनके ऋणी रहेंगे। इनके द्वारा 2 योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण चलाई गई। पहली योजना, ये गरीबों के मसीहा थे। इनको पता था कितने अभाव में ये रहे और इनका अभाव में रह करके इनका जीवन आगे बढ़ा और उसके बावजूद भी कभी इन्होंने हार नहीं मानी, हताशा नहीं मानी, हताशा इनको छू नहीं सकी और ये आगे बढ़ते रहे और इतना बड़ा राष्ट्र के लिए काम किया। इन्होंने 2 योजनाएं दी, जरा बच्चों ध्यान से समझना। पहली योजना थी गरीबों के लिए। इनके मन में इतनी पीड़ा होती थी तो इन्होंने अंत्योदय योजना चलाई। पहली अंत्योदय का अर्थ होता है जो हमारे समाज में लास्ट पायदान पर बैठा हुआ गरीब व्यक्ति जिसको रोटी नहीं मिल रही है, उसमें भुखमरी थी, उसमें अनाज का उत्पादन हमारा बहुत कम होता था। मात्र उसमें लगभग 55 करोड़ की जनसंख्या थी। हमारा देश उसमें आजाद ही हुआ था 1947 में, आप पढ़ रहे हैं। और ये बात 1951 की है। मात्र 4-5 साल के बाद में ये इतना उसमें था, देश हमारा बहुत गरीबी में था और उस समय इन्होंने ये योजना दी, अंत्योदय योजना। वो विचार तभी आया था और आज उसी अंत्योदय योजना को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अंतिम पायदान वाले व्यक्ति को डीबीटी के माध्यम से उसको सरकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जो कल्पना इन्होंने 1951 में की थी। पहली बात। दूसरी बात जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की परिकल्पना की, अवधारणा की। एकात्म मानववाद, हम सब एकात्म मानववाद, हम लोग एक हैं, एक ही संस्कृति में पले बड़े हैं, एक ही संस्कृति, एक ही राष्ट्र को विकसित करना है। और एक शिक्षित व्यक्ति जब ये शिक्षा प्राप्त करेगा तो वह दूसरे को एक प्रकार से राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ये 2 जहां अवधारणा दी हमारे देश के लिए, वहीं इन्होंने 3 पत्रिकाएं, ये हमारे हाथ में लगा हुआ है पांचजन्य। हम सब जानते हैं भारत वर्ष के अंदर आज पांचजन्य टीवी पे डिबेट होता है, तब भी पांचजन्य तरुण विजय जी आज इनके संपादक है, वो इसमें काम कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें काम किया। ऐसा पांचजन्य पत्रिका और ऐसे ही एक राष्ट्र धर्म पत्रिका होती है, मासिक पत्रिका होती है, वो भी आपने देखी होगी या पढ़ी होगी या नहीं, तो उसको पढ़ना चाहिए। ये पांचजन्य पत्रिकाओं, इनका अभियान चल रहा है आज पूरे भारतवर्ष के अंदर। हमारे अपने स्टाफ में बहुत सारे भैयाओं के यहाँ भी पहुंच रही होगी। यह पत्रिका पांचजन्य, इसका जो है शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया। एक दूसरी पत्रिका राष्ट्र धर्म और एक स्वदेश जैसे पेपर का इन्होंने उसमें प्रतिपादन किया, जिसमें सभी राष्ट्र की उत्थान के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए ऐसी सभी समाचारों का इसमें समावेश किया गया था और होता है। हम वास्तविक स्थिति से अपनी जागरूक हों उसमें, तो जागरूकता समाज के अंदर वैचारिक क्रांति लाने के लिए इन पत्रिकाओं का पढ़ना और इनसे अपने विचारों से, वास्तविकता से अवगत होना बहुत जरूरी है। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा ये पत्रिकाएं दी गई। स्वदेशी जागरण मंच, अभी हम जानते हैं आज 25 तारीख है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन है और ठीक इसी सप्ताह में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है। तो 25 सितंबर दीनदयाल जयंती से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये हमारा विद्या भारती इन्हीं के द्वारा किया गया एक स्वदेशी जागरण का एक मूल मंत्र था कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी को भुलाएंगे। लोकल फॉर वोकल के लिए जिसको नारा मोदी जी ने दिया, हम लोकल जो हमारे जनमानस जो तैयार करते हैं, सामान बनाते हैं, उसी का हम उपयोग करेंगे, जिससे राष्ट्र की आय, राष्ट्र की इनकम राष्ट्र में ही काम में आएगी और राष्ट्र हमारा मजबूत होगा और हम विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे। ऐसी कल्पना स्वदेशी जागरण के आधार पर इन्होंने की थी। ऐसा ये स्वदेशी जागरण का अभियान 25 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में चलेगा। हम सब भैया बहन इसमें भाग लेंगे। इसके लिए जगह जगह पर हम पत्रक लगा देंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं हमारी स्वदेशी हैं जिनका हमें उपयोग करना चाहिए। घर के अंदर भी स्वदेशी वस्तुएं हम मार्केट से लाएं,
हम अपने माता पिता को अवगत कराएं ताकि स्वदेशी का हमारा अभियान सफल हो और हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा 2-3 बातें जो अनमोल विचार दिए गए मैं संक्षेप में पढ़ूंगा। तो एक तो इन्होंने कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनमोल विचार, तो ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा था धर्म एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत विचार है जो समाज को बनाए रखने के सभी पहलुओं से संबंधित है। ऐसा धर्म की परिकल्पना का इन्होंने एक विचार दिया। दूसरा, बिना राष्ट्र की पहचान के स्वतंत्रता की कल्पना करना व्यर्थ है। अब अगर राष्ट्र की पहचान है तो बिना राष्ट्र की पहचान के हम स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा एक दूसरा अनमोल विचार दिया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। और तीसरा एक अनमोल विचार दिया था, एक अच्छे व्यक्ति को शिक्षित करना समाज के हित में है। अच्छे व्यक्ति को अगर हम शिक्षित कर लेंगे तो वो समाज का हित करेगा, अहित नहीं करेगा। ये बहुत इंपोर्टेंट बात है। और दूसरा, चौथा इन्होंने किया था, इसको भी समझना है, मानवीय ज्ञान सभी की संपत्ति है। जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, वो सबकी संपत्ति है। सबका समान अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का। यह विचार 1951 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। इसलिए हम सब शिक्षा को आत्मसात करें, पढ़ें। हम सबकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है और आज के बच्चे भी राष्ट्र की संपत्ति है। ऐसी कल्पना इनको 1951 में थी। एक लास्ट, शिक्षा एक निवेश है। कोई फैक्ट्री लगा देते हैं तो फैक्ट्री विभिन्न प्रकार के लोगों को मजदूरी देती है, सामान का रोजगार उपलब्ध कराती है। ऐसे ही शिक्षा भी एक निवेश है। लेकिन समझिए बात क्या है, जो आगे चलकर शिक्षित व्यक्ति समाज की सेवा करेगा, ये निवेश मिलेगा, ये उत्पादन मिलेगा। फैक्ट्री करेंगे तो उसका उत्पाद दूसरा मिलेगा। लेकिन ये शिक्षा में अगर हमने निवेश किया तो 2 बातें ध्यान में आती हैं। शिक्षा संस्कार में हो और शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण करना है। ऐसी कल्पना ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की। आज के समय पर इनके द्वारा बताए गए 3-4 चीजों पर ध्यान रखेंगे। एक तो ये समय के पावन थे। एक कहानी थी कि ये कहीं जा रहे थे कार्यक्रम में, इनकी गाड़ी खराब हो गई थी। इनको 5 और 6 मील चल करके उस कार्यक्रम में भाग लिया, पैदल चलते रहे। इतना शरीर के मजबूत भी थे और कभी भी समय पर पहुंचना इनका वो लक्ष्य रहता था। और हम सभी आगे बढ़ाना चाहिए, बार बार निवेदन करते हैं, हम सबको समय का पालन करना है। जल्दी भी नहीं आना है और देर से भी नहीं आना है। समय का मैनेजमेंट हम सीखें तो समय का पालन हमारे सभी महापुरुष हमें सिखाते हैं। और आज के दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर स्वदेशी वस्तुओं का हम सम्मान करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। और 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम स्वदेशी जागरण सप्ताह मनाएंगे। स्वदेशी वस्तुओं का घर में अधिक उपयोग करेंगे और इनके विचार एकात्म मानववाद, आपस में सब भाईचारे से रहेंगे, सभी संस्कृति की रक्षा करेंगे, संस्कृति का उत्थान करेंगे, तभी देश की कल्पना है जो इन्होंने कहा था। और अंत्योदय योजना, हम सब गरीबों का भी सम्मान करें, ऐसा इनका एक विचार था। धन्यवाद। विद्यालय में उपस्थित मेरे साथी साथी आचार्य बंधु और बहनें, प्रिय भैया और बहनों, आज दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर उनके द्वारा जो भी समाज के बारे में विचार किया गया, सोचा गया, वो सारी बातें आपको शंकर जी ने बताई। उनमें से अगर हमने एक बात भी ग्रहण कर ली तो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। कारण क्या है, बातें केवल सुनने के लिए नहीं होती हैं, अमल करने के लिए होती है। जब तक हम उन पर अमल नहीं करेंगे कोई फायदा होने वाला नहीं है। समय पालन का इन्होंने उनके जीवन में उपयोग बताया। मैं तो आपसे बार बार बात कर रहा हूँ, आज से समय विद्यालय का परिवर्तित किया।